आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 4 से यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा, जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी यूनान बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति, डायर समिति, मंटेगुर समिति और चेम्सफोर्ड समिति। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और डी कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। 5 नंबर प्रश्न को देखिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, बारदौली, बी अहमदाबाद, सी खेरा और डी चंपारण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बारदौली बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1864, 1866, 1870, 1871। ऑप्शन नंबर डी 1871 बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉर्ज स्टीफेंसन, जेम्स वाट और क्रॉम्पटन ने। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए हम्फ्री डेवी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी करो या मरो बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है समाजवादियों के बाइबल किसे कहा जाता है? सोशल कैटस, दास कैपिटल, अप्रैल थीस और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। समाजवादियों का जो बाइबिल है वो दास कैपिटल को जो है कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है, ऑप्शन बी। 11 नंबर प्रश्न गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, कलकत्ता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चंपारण बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कीमिया युद्ध, सोडावा युद्ध, फ्रसा डेनमार्क युद्ध और सेडान युद्ध। तो सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी फ्रसा डेनमार्क युद्ध बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जर्मनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1913, 1919, 1915, 1921। सही आंसर आपको 1915 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? 1887, 1985, 1873 या 1950 को। तो वियतनाम जो स्वतंत्र हुआ था आपको ऑप्शन नंबर बी 1945 को जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया?
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शनिक था? तो सही आंसर आपको 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाविक था। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1917, 1916, 1918, 1919। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1916 ईस्वी। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1975, 1977, 1989 और 1991। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1977 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, ए और बी दोनों। तो सही आंसर आपको 22 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है उस कानून का नाम बताइए जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया। तो सही आंसर आपको सूचना का अधिकार कानून बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? राजनाथ सिंह, काशीराम, अम्बेडकर या राहुल गांधी? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, काशीराम। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 25 का ऑप्शन नंबर ए अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का? 4, 5, 6 या 2 वर्ष का? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण, शिक्षा, भ्रमण या उर्वरक से? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्यावरण से। चलिए 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती नागरिकों के उदासीनता पर, नागरिकों के गैरकानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 29 नंबर प्रश्न जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंछी कबूतर, हंस, मोर, तोता? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मोर। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। 34 नंबर प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 7, 9, 8 या 10? तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
35 नंबर प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? 2004, 2005, 2006 और 2007 में। तो सूचना का कानून प्रस्ताव पारित आपको 2005 ईस्वी में हुआ था। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है। ये सूचना लिखा हुआ है का अधिकार संबंधित, ये कानून जो है लिखा हुआ है कब पारित हुआ था? तो 2005 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में पामनी क्षेत्र कहा जाता है सेवा, मछली, औद्योगिक या कोई नहीं? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मछली पालन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न जानते हैं जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी विकसित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा? तो सही आंसर आपको 38 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है वैश्विकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी तत्कालीन हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया में बढ़ाना और इनमें से सभी। तो आंसर नंबर आपको ऑप्शन नंबर बी व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय बनाना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय संसाधन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी महाजन बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला या संतोष? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संतोष। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है चीन में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के, कागज के नोट, चांदी के सिक्के? इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कागज के नोट। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी? ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है भारत में नीति आयोग की स्थापना 1950, 1951, 2015 या 2016 में? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2016 में। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग और राष्ट्रीय विकास परिषद? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं कृषक उत्पादन के मानवीयकरण के लिए किस मानक का प्रयोग? हॉलमार्क, एगमार्क, एगोमार्क? और इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एगमार्क। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन पिछड़ा राज्य पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या बिहार? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बिहार। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन और इनमें से सभी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर महानगर में। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण वनोन्मूलन, गहन खेती,
अति पशुचारण अधिक सिंचाई, तो ऑप्शन नंबर सी जो है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिक सिंचाई हमारा सही आंसर। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है, देश को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद, तो ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है, मंदार हिल किस जिला में है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बांका बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को देखिए, उच्च चाप प्रदर्शन के लिए हेमुस विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए को देखिए, गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर, रीटर, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी लेहमान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 57 नंबर प्रश्न कहता है, जर्मनी की सहायता के लिए किस इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए को देखिए, राउरकेला, बोकारो और दुर्गापुर भिलाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राउरकेला। 58 नंबर, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? मैग्नीज, टीन, अबरक, लोहा, तो धात्विक खनिज नहीं है आपको ऑप्शन नंबर सी अबरक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र डिबगोई, झिरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जादूगोड़ा। ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? पटना, नवादा, मुंगेर या नालंदा, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी नवादा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कपास, लीची, गेहूँ या बाज, तो सही आंसर बाजरा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए कपास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर को, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 5 जून को बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 64 नंबर प्रश्न कहता है, दमघोट गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा सही हो जाएगा। 65 नंबर, रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रेल वर्कशॉप जमालपुर में है। 2001 के बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़, 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर आपको 66 का ऑप्शन नंबर सी 8 करोड़ से अधिक बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित उद्योग में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। चावल है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खरीफ फसल। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? आपको ऑप्शन नंबर ए 1910, 1907, 1951, 1962, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए बम्बई हाई, अंकलेश्वर, नवगांव और डिगबोई, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी डिगबोई बिल्कुल सही हो जाएगा।
72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन की क्षेत्र के अंग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 73 नंबर प्रश्न कहता है भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न जानते हैं भोपाल गैस आपदा थी प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव जनित आपदा। 76 नंबर प्रश्न जानते हैं सूखे के लिए उत्तरदायी कारक वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्षा की कमी। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, देहरादून बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध रख रखाव, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, डेयरी विकास सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कहता है 1952 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डियो जेनेरियो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न जानते हैं सुनामी किस स्थान पर आता है? तटीय क्षेत्र, आसमान, समुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये था आपको सामाजिक विज्ञान पे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए था। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था और आप अपनी एनसीईआरटी बुक को जो है ध्यानपूर्वक से सामाजिक विज्ञान का पढ़िए, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर आपका रिविजन अच्छा रहेगा, जिससे आपको यूट्यूब पे पता चलेगा कि आपका कितना तैयारी बढ़िया से हो रखा है। सिर्फ यूट्यूब के भरोसे मत रहिए, अपना जो है किताब को इस समय ध्यानपूर्वक से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।